वालेकुम नाज़रीन। शामी लोहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाजिर है। जून का महीना आ गया है और इस महीने हम आपको 12 बुरुज के बारे में डिस्कस करेंगे और बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज हौद तक तमाम तफसीलात डिस्कस करेंगे। ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है और क्योंकि पिछले महीने आपने ने देखा कि जुपिटर भी चेंज हुआ है, सैटर्न भी चेंज हुआ है, राहु केतु भी चेंज हुए। पिछले 2 महीनों में बड़ी तब्दीलियां, बड़ी वेरिएशन, मुल्की हालात, जंगी हालात और दूसरी जिंदगी में बड़े उतार चढ़ाव हुए। जैसे पिछले वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था कि ये महीने, अगले महीने बड़ी तब्दीली वाले महीने हैं, मुल्की हवाले से भी और इनफरादी जायचों में भी। और ये अभी तब्दीलियों का सिलसिला के चलना है। कैप्रिकॉर्न, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जून का महीना आ गया है और बड़ा इंपॉर्टेंट महीना है। इससे पहले आप देख चुके हैं कि काफी तब्दीलियां, वेरिएशन आ चुकी हैं जिंदगी में, क्योंकि बड़े प्लैनेट्स चेंज हो चुके हैं। जब भी राहु केतु, जुपिटर और सैटर्न तब्दील होते हैं तो इंसानी जिंदगी में बड़े हलचल और बड़ी तब्दीली लेके आते हैं। इस वीडियो में हम आपके जायचे के 12 घरों की डिटेल डिस्कस करेंगे और आपको की पॉइंट्स आपको शेयर करेंगे ताकि आप उन चीजों को समझ सकें। सबसे पहले आपकी हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। हेल्थ के लिहाज से जो आपका रूलिंग प्लेनेट है, जो आपको सैटर्न है, वो थर्ड हाउस में है। तीसरे घर में जब आपका रूलिंग प्लेनेट थर्ड हाउस में चला जाता है तो इंसान की विल पावर और एनर्जी को डेवलप करता है। अलबत्ता मार्स केतु का कंजक्शन 8th हाउस में है, वो थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज लेके आएगा, मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी लेके आ सकता है। प्लस आपके प्राइवेट पार्ट्स में कुछ मसाइल आ सकते हैं, गुर्दे मसाने से कुछ मसाइल आ सकते हैं, चीजें लोअर बॉडी समतल का मसाइल आ सकते हैं। इन चीजों में कॉन्शियस रहने की जरूरत है, क्योंकि आपका जो छठा घर में भी सन, जुपिटर और मून का कंजक्शन बना हुआ है और मार्स केतु आपके 8th हाउस में है। थोड़ा सा हेल्थ के लिहाज से कॉन्शियस रहने की जरूरत है आपको। दूसरा ये कि आप कोई एक्स्ट्रा वजन या ऐसी चीज ना उठाएं जो से आपके लोअर बॉडी पार्ट्स पे इफेक्ट आ सके। थोड़ा सा इस मामले में मुतात रहने की जरूरत है। और इसके अलावा अगर आप ओवरवेट हैं या वजन बढ़ रहा है तो उसमें भी डाइट की प्लानिंग करें, डाइट शेड्यूल करें ताकि आपकी हेल्थ बेहतर रह सके और आपको हेल्थ के लिहाज से और वेट बढ़ने के लिहाज से मसाइल ना आ सके। मार्स केतु का कंजक्शन जो है जिस्म में, बॉडी में प्राइवेट पार्ट्स समतल का मसाइल लेके आता है। 8वें घर में सर्जरी का कारक भी है। इन चीजों में कॉन्शियस रहने की जरूरत है। आपका ब्लड प्रेशर, शुगर और जिस्म में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना, इन चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इन चीजों में कॉन्शियस रहने की जरूरत है। मालो दौलत के लिहाज से, फैमिली मामलात के लिहाज से सेकंड हाउस की पोजीशन देखी जाए, सेकंड का लॉर्ड भी आपका थर्ड हाउस में है। आपकी एनर्जी और फैमिली की एनर्जी अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ मुताल्लुक होगी। उनके साथ अच्छी केमिस्ट्री बनाए, अच्छे कोऑर्डिनेशन बनाए तो इस एनर्जी से फायदा उठा सकते हैं। राहु सेकंड हाउस में है, आपको मालो दौलत के लिहाज से बेनिफिट होगा। फाइनेंशियल लिहाज से आपको नए रास्ते, नए गेन्स दिखा सकेगा। राहु की पोजीशन जो है यहाँ पे सेकंड हाउस में, आपको नई एनर्जी, नई वाइटैलिटी के साथ गोल्स को अचीव करने में, माशी तौर पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिहाज से नए रास्ते और नई प्लानिंग दे सकेगी, जिसको एग्जीक्यूट करना आपके इख्तियार में होगा। थर्ड हाउस में सैटर्न है तो आप एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ अपने आप को ग्रो कर सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि जिनका मून साइन सैटर्न था, मून साइन आपका कैप्रिकॉर्न था, उसकी हवाले से उनका था 60-70 का दौर था, वो गुजर चुके, 60-70 का दौर से गुजर चुके हैं। अब अपनी इस एनर्जी को आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए इस्तेमाल करें। घर, गाड़ी और मकान और वालदा की हेल्थ के लिहाज से भी महीना बेहतर है। वीनस आपके 4th हाउस में है, यहाँ पे इसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी आती है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी होती है। यहाँ पे आपको बेनिफिट ये होगा कि घर में कोई रेनोवेशन, पेंट, रोगन या अल्ट्रेशन, कोई तब्दीली लेके आना, जगह की तब्दीली करना, गाड़ी की प्लानिंग करना, गाड़ी में कोई रेनोवेशन करना, गाड़ी को अपग्रेड करना, ये किसी भी हवाले से व्हीकल और घर समतल का मामलात में कोई तब्दीली लाना चाहते हैं, घर के माहौल में कोई तब्दीली लाना चाहते हैं, घर में कोई नया अप्लायंस लाना चाहते हैं, जैसे गर्मियां लोग एसी लगा लेते हैं, रूम कूलर ले लेते हैं, कोई आप चीज अपग्रेड करना चाहते हैं तो ये वीनस आपको सपोर्ट करेगा, इस लिहाज से आपको बेनिफिट पहुंचेगा और ये चीज अपने जो अपने मकसद है उसमें कामयाब हो सकेंगे। औलाद मोहब्बत नाम के लिहाज से देखा जाए, उसकी पोजीशन भी अच्छी है और आप घर में करीबी रिश्तेदारों के साथ कोऑर्डिनेट करके कोई रिश्ते की प्लानिंग कर सकते हैं, बच्चों के रिश्तों की प्लानिंग कर सकते हैं, कजन मैरिज की तरफ रुझान जा सकता है, इस तरह की पॉसिबिलिटी बन सकती है आपके साथ।
प्लस आपका जो फिफ्थ हाउस में की पोजीशन भी जो बेहतर है। आप जो लव अफेयर में किसी कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है या आपके साथ किसी के साथ खुफिया रिलेशनशिप भी रख सकते हैं, लिहाजा इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की जरूरत है। अगर आप ऐसे कोई रिलेशनशिप रख रहे हैं या सोच रहे हैं इसके बारे में, तो वो रिलेशनशिप आपके जो है आपकी हेल्थ पे भी असरअंदाज हो सकते हैं, लिहाजा इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की जरूरत है। कर्ज मुलाजमत के हवाले से देखा जाए, कर्ज लेने के लिए भी पॉसिबिलिटी है। जुपिटर आपके सिक्स हाउस में है, यहाँ पे आपको कर्ज को लेना चाहते हैं, कर्ज से मतलब मामला को हल करना चाहते हैं, नया मुलाजिम रखना चाहते हैं, जॉब में स्विचिंग करना चाहते हैं, ये सारे मामला में आपको बेनिफिट देगा। जॉब में इस्तेकाम भी देगा। सन भी यहाँ पे है, गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब मामला में आसानी पैदा हो सकेगी। वरासत इंश्योरेंस के हवाले से देखा जाए, आप बिजनेस और शादी और पार्टनरशिप के हवाले से जो है देखा जाए, मरकरी सेवंथ हाउस में है। शरीक याद के साथ बिला वजह के आर्गूमेंट्स और ऐसे माहौल ना पैदा करें जिससे आपके माहौल में टेंशन पैदा हो। आर्गूमेंट बिला वजह के आर्गूमेंट से परहेज करें। मजमूई तौर पर आपका सेवंथ की पोजीशन भी बेहतर है, और यहाँ पे जो आपकी मरकरी यहाँ पे आने से आपको रिश्ते प्रपोजल के लिहाज से भी आपको सपोर्ट मिल सकती है। ऐसा शख्स आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको बिजनेस, ट्रेडिंग, कारोबार से मुतल्लिक़ मामलात में आइडियाज भी दे सके, पार्टनरशिप भी कर सके, प्लस आपके साथ सपोर्ट भी कर सके। ये सारे मामलात में आपको बेनिफिट हो सकता है चीजें। सफर और आला तलीम के हवाले से देखा जाए तो उस हवाले से भी आपका जायचा बेहतर है। शरीक हाथ के साथ आप सफर कर सकते हैं, रूहानी सफर हो सकता है, हज उम्रा ज़ियारतें हो सकती हैं, या प्लानिंग कर सकते हैं, या बुरुल मुल्क सफर हो सकता है, बुरुल मुल्क आप इमिग्रेशन कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं। ये सारे मौके आपको मिल रहे हैं चीजें। दोस्ती और सोशल नेटवर्किंग के लिहाज से भी जायचा बेहतर है। आपका वीनस जो है 10th हाउस को देख रहा है, यहाँ पे वीनस की वजह से जीनस अपने ऑन साइन को देख रहा है, तो आपको बिजनेस में ग्रोथ, एक्सपेंशन मिल सकती है। बिजनेस के लिहाज से नई आइडियोलॉजी, नए थॉट्स, नए आइडियाज, नई वर्किंग, नई प्लानिंग पे वर्किंग कर सकते हैं, जिससे अपनी बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, बिजनेस की जगह को अपग्रेड कर सकते हैं, नए अप्लाइंस रख सकते हैं, नए फीमेल मेंबर्स को इजाफा कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज कर सकते हैं जो वीनस से कारक है। और वीनस जब किसी बिजनेस में सपोर्ट करता है तो आपको कारोबार में ग्रोथ, एक्सपेंशन और नई चीजों को अपग्रेड करके लेकर जाए, जिससे आपके कारोबार में तरक्की, एक्सपेंशन और फाइनेंशियली ग्रोथ हो सकती है। तो मजमूई तौर पर महीना बेहतर है। कलर जो आपके लिए पहनना बेहतर है वो वाइट है, ब्लैक कलर पहनना बेहतर है। इसके अलावा ग्रे कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं चीजें। 20 और 23 तारीख आपके लिए बेहतर है। सदका के लिहाज से जो आपके लिए बेहतर है, हशरात को खुराक डालना बेहतर है। इसके अलावा आप जो है सदका यह भी कर सकते हैं, नारियल का सदका भी कर सकते हैं, ब्लैक डॉग्स को फीड। बुर्ज दल महीना काफी तब्दीलियों का महीना है, और इस महीने काफी हालात और वाक़िअत में तब्दीलियां आएंगी, और पहले जैसे पहले भी आ चुकी हैं, और इन तब्दीलियों का तसलसल चलेगा, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट सितारे मूव कर रहे हैं, जिसमें राहु केतु भी अपने उन्होंने बुर्ज तब्दील हुए हैं, प्लस आपका सैटर्न और जुपिटर भी मूव हुए हैं। तो इस वीडियो में हम आपके 12 घरों की तफसीलात डिस्कस करेंगे, आपको की पॉइंट डिस्कस करेंगे, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि इस महीने क्या मूवमेंट हो सकती है, आपको सदकात कलर कौन सा बेहतर रहेगा आपके लिए, इन सारी चीजें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो पोजीशन है राहु का केतु की पोजीशन, आपके राहु केतु एक्सेस में आ गए, फर्स्ट और सेवंथ में आ गए। ये बहुत बड़ी तब्दीली है। जुपिटर आपके 5th हाउस में आ गया। सेहत के लिहाज से थोड़ा सा मुहतात रहने की जरूरत है, क्योंकि मार्स केतु जो है उसकी 7th एस्पेक्ट जो है आपके लगन में पड़ रहा है। एग्रेशन से, गुस्से से, बेचैनी से, इन चीजों से बचने की जरूरत है। प्लस अपनी हेल्थ के लिहाज से अगर आपको ब्लड से रिलेटेड कोई इश्यूज है उनमें कॉन्शियस रहने की जरूरत है। तो आपको अगर मार्स की एनर्जी महसूस हो रही है, गुस्सा एनर्जी फील हो रही है, हाई एंग्जाइटी फील हो रही है, तो सबका सबसे बेस्ट हल है कि आप एक्सरसाइज ज्वाइन करें, को जिम ज्वाइन कर लें, को वॉक पे चले जाएंगे, सारे मामला को इख्तियार करें, तो मामला में सेहत आपकी मजीद बेहतर हो सकेगी। खाना माल की जो पोजीशन ये है कि आपका जो सैटर्न जो है 2nd हाउस में आ गया, और 2nd हाउस में जब सैटर्न यहाँ पे आएगा तो आपके फैमिली के मामला में बेहतरी लेके आएगा, आपका खाना माल में ग्रोथ, एक्सपेंशन होगी, माली वसाइल हासिल होंगे। राहु की 1st हाउस में भी पोजीशन आपको पॉजिटिव एनर्जी देती है। राहु आपके लिए जायचे के लिए, आपके राहु अपने जाती घर में आया तो यहाँ पे इसकी जो एक्सपेक्ट पड़ेंगे, 5वां और 7वां 9वां एक्सपेक्ट बिल तरतीब जो है इन घरों को एक्टिवेट करेंगे, और राहु की यहाँ पोजीशन एक्टिवेट होने से आपके जहन में नई आइडियोलॉजी, नए थॉट्स, नई इनोवेशन आएगी। इन नए ख्यालात को बराबर इस्तेमाल करके आप जिंदगी में ग्रोथ, एक्सपेंशन हासिल कर सकेंगे। तो मजमूई तौर पर आपके हालात में, माली हालात में पॉजिटिव तब्दीलियां नजर आ रही हैं। करीबी रिश्तेदारों के साथ भी हालात में बेहतरी है कि वीनस की 3rd हाउस में पोजीशन
किसी रिश्तेदार के साथ तल्लुकात में, रिश्ते अज़वाजी तल्लुकात में बेहतरी के साइन है। आप शादी अज़वाजी ज़िंदगी की तरफ प्लान कर सकते हैं ये चीज़ें। और सातवां घर भी आपका एक्टिवेट हुआ है क्योंकि मार्स केतु का कंजक्शन है। दो मेलेफिक प्लैनेट्स यहाँ पे एक्टिवेट हुए हैं। तो दो मेलेफिक प्लैनेट जब एक्टिवेट होंगे तो वो आपके बिजनेस पार्टनरशिप को भी मुतासर करेंगे, प्लस आपकी जो शराखती अज़वाजी जिंदगी को भी मुतासर करेंगे। बहुत मुतातर रहने की जरूरत है। कोई रिलेशनशिप में कोई एडवेंचर करने लगे, नई प्लान मौजूदा रिलेशनशिप को खत्म करने लगे, तब भी बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि यहाँ पे केतु आके यहाँ पे डिस्कनेक्ट करेगा, रिलेशनशिप में इंतशारी पैदा करेगा। आपको बाज़ औक़ात में जिनके ज़ायचे वीक होंगे या केतु मेलेफिक बैठा हुआ तो वहां पे डिवोर्स तक भी हो सकती है। तो नया रिश्ता करते वक्त वो तब भी मुतात हो जाए और पुराने रिश्ते को भी जो है उसको बहुत मुतात होकर चले। ऐसे अल्फाज, ऐसी चीजें ना अदा करें जिससे वो सडन आपकी डेथ हो जाए, रिलेशनशिप की सडन आपको खत्म हो जाए, क्योंकि राहु केतु जो भी काम करते हैं अचानक करते हैं, सडन करते हैं। तो ऐसी चीजें अटेम्प्ट हो सकती हैं कि जाके अचानक आपके रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है। तो बहुत मुतात रहने की जरूरत है। अगर कोई जज्बाती फैसला करने लगे, लव मैरिज करने लगे, तब भी उसका सडन सडन हालात वाक़ित पैदा होंगे। ब्रेकअप होने लगे तब भी उसका सडन हालात वाक़ित पैदा होंगे। तो बहुत मुतात रहें। केतु मार्स का कंजक्शन काफी अर्सा यहाँ पे रहना है और इन चीजों को लिहाज से बहुत आपका सातवां घर बहुत हसास हुआ उस हवाले से। विरासती इंश्योरेंस के लिहाज से आप देखेंगे जो मामलात हैं, उस मामलात में आपको बेहतरी मिल सकती है। जो आपके आठवें घर का मालिक है, जो मरकरी जो है वो सटे में आ जाएगा, तो विपरीत राजयोग बनेगा। यहाँ पे आपको विरासत और इंश्योरेंस के लिहाज से मामलात में बेनिफिट हो सकता है। इसलिए सफर और आला तलीम के लिहाज से आप भी सफर कर सकते हैं। अगर बुरे नंबर सफर करते हैं, छोटे सफर भी हो सकते हैं, अंदरूनी मुल्क भी सफर भी हो सकते हैं और बुरे नंबर सफर होने के भी वाज़ह इम्कान है आपके ज़ायचे में। बिजनेस कारोबार ग्रोथ के लिहाज से आपको नई पार्टनरशिप की ऑफर हो सकती है। अगर ऐसा हो तो पहले उसकी वैल्यूएशन करें और जल्दबाजी में कोई फैसला न करें और तमाम मामलात को लिखत पढ़त करें। लिखत पढ़त करना जरूरी है क्योंकि आपका मार्स और केतु का कंजक्शन ये आपको गलत फैसले भी करवा सकता है। चीटिंग, डिसीविंग भी हो सकती है और गलत फैसले भी हो सकते हैं। तो बहुत मुताद में रहने की जरूरत है। दोस्ती, सोशल हैंड नेटवर्किंग के लिहाज से भी आपका मामला में बेहतरी आएगी। आप दोस्तों के साथ रिलेशनशिप में ग्रोथ, एक्सपेंशन हो सकेगी। आपका हल्का बाप बढ़ेगा क्योंकि राहु यहाँ पे आपको नए दोस्त, नए थॉट्स लेके आएगा और अपने आप को मूव कर सकेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया के हवाले से हो, चाहे आप जनरल लोगों के साथ मुलाकात करें, सब मामला में आपकी बेहतरी होगी। अखराजात, कानूनी मामला में मुतात रहने की जरूरत है। अखराजात और आमदन तवाज़ुन रखने की जरूरत है। मजमूई तौर पर महीना आपके लिए बेहतर है और खुशी तौर पर जो आपको एरिया बताया है, सेवंथ हाउस के लिहाज से बहुत मुतात रहने की जरूरत है, यानी रिलेशनशिप और शादी के हवाले के लिहाज से। कलर जो आप पहन सकते हैं, ग्रे कलर पहन सकते हैं, आप उसके साथ ब्लैक कलर पहन सकते हैं, इसके साथ लाइट ब्लू कलर भी पहन सकते हैं। ये कलर आपको सूट करेंगे। 20 और 23 तारीख आपके लिए बेहतर है। सदका जो आप देना चाहिए वो हशरात का खुराक का सदका दे सकते हैं, 7 जनाज का सदका दे सकते हैं, नारियल का सदका दे सकते हैं, ब्लैक डॉग को फीड कर सकते हैं। ये तमाम सदकात आपके लिए बेहतर। बुर्ज हौत, ये महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है और पाइसेस वालों के लिहाज से, और इस महीने काफी तब्दीलियां आ रही हैं। हालात और वाक़िअत में बड़ी उतार चढ़ाव है। वैसे भी जब से जोहल आपके ज़ायचे में तब्दील हुआ है, सैटर्न और राहु केतु चेंज हुए हैं और जुपिटर चेंज हुआ, तो काफी आपने शिफ्टिंग महसूस की है। हालात और वाक़िअत में काफी तब्दीली आ रही। तो इस महीने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनने ज़ायचे के लिहाज से 12 घरों की तफसील हम डिस्कस करेंगे। इसमें यह कि आपका सबसे पहले आपके सेहत के मामला के लिहाज से देखा जाए तो खाना सेहत में मार्स केतु का कंजक्शन बन रहा है। बहुत मुतात होने की जरूरत है। हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, स्ट्रेस आ सकता है, एंग्जाइटी फील कर सकते हैं। और मार्स केतु का कंजक्शन छठे घर में बनने से आपको हेल्थ से मुतल्लिका गुर्दों मसानों से मसाइल आ सकते हैं, प्लस आपके प्राइवेट पार्ट से मुतल्लिका मसाइल आ सकते हैं, प्लस आपका खून से मुतल्लिका मसाइल जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, इन चीजों में खुशी मुतात रहने की जरूरत है। और अगर कोई ऐसे सिम्टम महसूस हो तो फौरी तौर पे उसको एड्रेस करें, फौरी तौर पे उसको मॉनिटर करें ताकि वक्त से पहले उसका इलाज हो जाए, तो बेहतर आपके लिए। वीनस सेकंड हाउस में, खाना माल में वीनस की विजन बहुत पॉजिटिव है। खान माल दौलत के लिहाज से आपको रास्ता मिलेगा। करीब रिश्तों का रवाबत भी बेहतर होंगे, प्लस आप फनून लतीफ़ा की तरफ भी मतवज्जा होंगे।
इसके अलावा घर में अब रेनोवेशन और घर में कोई अब ऐसे अप्लायंस ला सकते हैं जैसे फ्रिज, एसी वगैरह और रूम कूलर, ऐसी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं जिसका कोई लाइफस्टाइल बेहतर हो, लाइफस्टाइल अपग्रेड हो। रेनोवेशन करा सकते हैं, घर का पेंट करवा सकते हैं, फैमिली मामलात में इकट्ठे मिल बैठ के गैदरिंग फंक्शन हो सकते हैं, ये सारे पॉसिबिलिटी हैं। घर में कोई रिश्ते के मामलात में मामला तय हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें जायचे के अंदर नज़र आ रही, पॉसिबिलिटी बन रही है आपके लिए। उसके बाद आप घर, गाड़ी, मकान और वालदा से मतलब अगर चौथा घर के देखी जाए तो सन, मून, जुपिटर का कंजक्शन बन रहा है। जुपिटर यहाँ पे पॉजिटिव साइन में है। यहाँ पे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको मामलात में घर से रिलेटेड मामलात में, मकान से रिलेटेड मामलों में, गाड़ी से रिलेटेड मामलात में आसानी पैदा होगी। चीज़ों को खरीदो फरोख्त कर सकेंगे, प्लानिंग कर सकेंगे, या लेने की प्लानिंग कर सकेंगे, बेचने की प्लानिंग कर सकेंगे, सारे मामलात में बेहतरी आएगी। ये चीज़ें सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में है। अगर आप जिम्मेदारी से काम करेंगे, हार्ड वर्किंग से काम करें तो कोई शक नहीं कि वक्त आपको आगे लेके जाए, ड्राइव करे और आपको ग्रोथ एक्सपेंशन दे। इस वक्त केंद्रा में आपका सैटर्न भी मौजूद है, जुपिटर भी मौजूद है और सन की पोजीशन भी अच्छी है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें मिलके आपको ग्रोथ एक्सपेंशन की लेके जाएंगी, तरक्की कामयाबी की तरफ लेके जाएंगी, अगर आपने उन चीजों को जिम्मेदारी के साथ हैंडल किया। और अगर आपने चीजों को सुस्त रवि से, डिले से, टैक्ट से इस्तेमाल किया तो चीजें डिले से डिले होती जाएंगी, फिर उसमें और से ज्यादा रुकावट और दो से ज्यादा सुस्ती और उससे ज्यादा डिले से डिले आ जाएगा। फिर आपकी पेमेंट भी फंसेगी, फिर आपको अगला प्रोजेक्ट मिलना मुश्किल होगा, या मौजूदा प्रोजेक्ट में वर्किंग में करने स्लो हो जाएंगे। तो इस चीजों को बचने के लिए है कि आपने एक्स्ट्रा एफिशिएंसी, एक्स्ट्रा हार्ड वर्किंग से वर्किंग करनी है। जो काम अगर आपको मिल रहा है एक दिन में अपने करना है, वो कोशिश करें कि आधे दिन में मुकम्मल कर लें, क्योंकि सैटर्न की एनर्जी आपको कुछ चीजों में सुस्त और ब्लॉकेज पैदा करेगी। तो लेकिन अगर आपने जिम्मेदारी के साथ, हार्ड वर्किंग के साथ काम किया तो आप ग्रोथ एक्सपेंशन से कोई नहीं रोक सकता आपको। औलाद मोहब्बत नाम के लिहाज से भी सही बेहतर है। सैटर्न मरकरी का ट्राइन बन रहा है, यहाँ पे आपको बेनिफिट हो जाएगा। औलाद मोहब्बत नाम के मामला में बेहतरी होगी, जैकपॉट लग सकता है, लॉटरी निकल सकती है, औलाद से मुतल्लिक़ मामला में आसानी पैदा होगी, उनके रिश्तों के लिहाज से, उनकी तलीम के लिहाज से मामला में आसानी पैदा होगी, चाहे वो आला तलीम हो, सफ़र हो, सारे मामला में आपको आसानी पैदा होगी। ऐसा विरासत और इंश्योरेंस के लिहाज से भी मतलब आपको कामयाबी मिल सकती है। सेकंड का जो वीनस है, जो आपका सेकंड हाउस में बैठ के एट्थ को एक्सपेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आपको अलूम मख्फी से मुतल्लिक़, रिसर्च से मुतल्लिक़ मामला में बेनिफिट होगी। प्लस अगर विरासत इंश्योरेंस से मुतल्लिक़ कोई मामला चल रहे हैं, कोई आपकी पेमेंट फंसी है, पेमेंट मिलनी है, ये सारे मामला में आपको बेनिफिट हो सकता है। विरासती प्रॉपर्टी मिल सकती है, विरासत से मुतल्लिक़ मामला में आसानी पैदा हो सकती है। इन चीज़ों को अलबत्ता लीगल इश्यूज को अच्छी तरह एड्रेस करने की जरूरत है। अगर उसमें अगर आपको एरर है, मसला है, तो वो चीज़ों में डिले आ सकता है। लिहाजा जरूरी है कि पहली फुर्सत में लीगल मामला को अच्छे तरीके से एड्रेस किया जाए। कारोबार के लिहाज से देखा जाए, आपकी जुपिटर की पोजीशन देखी जाए तो बड़ी अच्छी है। जुपिटर आपके 10th हाउस को स्पेक्ट कर रहा है और बड़ा बेनिफिट होगा। कारोबार में ग्रोथ एक्सपेंशन हो सकेगी, तरक्की कामयाबी मिल सकेगी। सन भी देख रहा है 10th हाउस को, जुपिटर भी 10th हाउस को देख रहा है, तो कोई शक नहीं कि आप जिंदगी में ग्रोथ एक्सपेंशन के साथ बढ़ सकेंगे, शर्त सिर्फ जिम्मेदारी के साथ, हार्ड वर्किंग की है। जहां आपने हार्ड वर्किंग और इसको हार्ड वर्किंग को छोड़ा, सुस्ती इख्तियार करी, काहली इख्तियार की, वो वहां मामला पचीदा हो जाएंगे। आज का काम कल पे नहीं करना, एक्स्ट्रा हार्ड वर्किंग से आगे लेके चलना है, तो जिंदगी में ग्रोथ एक्सपेंशन हो गई, बढ़ेंगे आप। चाहे किसी शोबे में हो, कंस्ट्रक्शन के लिहाज से, फनून लतीफ़ा के शोबे में, आर्ट्स, सेल, कोई भी शोबा हो, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी शोबा, सब में आपको कामयाबी मिलेगी। दोस्ती, सोशल नेटवर्किंग के लिहाज से थोड़ा सा मुतात रहने की जरूरत है, ये चीज है। सैटर्न का जो है सैटर्न जो है आपका थर्ड का 11वें का लॉर्ड जो है वो आपके फर्स्ट हाउस में है, तो दोस्तों से बेनिफिट मिलेगा और उनके साथ सोशल नेटवर्किंग भी बेहतर होगी। मुजमूई तौर पर ये महीना है। राहु केतु की पोजीशन हम देखी जाए, राहु केतु का एनालिसिस किया जाए, राहु आपके 12वें घर में है, केतु आपके 6ठे घर में है। 12वें घर का राहु आपके इमिग्रेशन कर सकता है, बुरे सफर करा सकता है। अलबत्ता जो इन्वेस्टमेंट, इन चीजों में मुतात रहने की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट को 10 बार सोचें, उसको वैल्यूएट करें, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप सफर करना चाहते हैं, इमिग्रेशन करना चाहते हैं, उस वजह से कामयाबी मिलेगी। अगर आप खुफिया रिलेशनशिप, अन चीज़ों की तरफ जाते हैं, इलीगल रिलेशन की तरफ जाते हैं, तो उसमें आपको बदनामी और रसवाई, स्कैंडलाइज भी हो सकते हैं। ज़्यादा इन चीज़ों में मुतात रहने की जरूरत है। मुबारक कलर जो आपके लिए बेहतर है, येलो से मतलब शेड्स बेहतर हैं। जो चने की दाल का सदका करना बेहतर है। जो आपका इंपॉर्टेंट डेट्स बेहतर है, वो 20 और 23 तारीख बेहतर है आपके लिए। मुजमूई तौर पर आपके लिए महीना बेहतर रहेगा। पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़े तो इंशाल्लाह कामयाबी मिले।